वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ़ के बारे में। पिछले क्लासों में हमने इफ़ के फंक्शन को समझा था और आज हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है और हम इसे किस तरीके से लगा सकते हैं। नेस्टेड इफ़ दरअसल इफ़ के अंदर ही मज़ीद इफ़ जब हम इस्तेमाल करते हैं, मज़ीद इफ़ का यूज़ करते हैं तो वो नेस्टेड इफ़ कहलाता है। इसको आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी टेबल की मदद से नेस्टेड इफ़ लगाएंगे और ये एक तरह की मार्कशीट है। जिस तरह से हमारे स्कूल्स वगैरह में हमें मार्कशीट दी जाती है और कुछ क्राइटेरिया होता है नंबरिंग का, जिसकी मदद से हमारी ग्रेडिंग की जाती है और हमें ग्रेड दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर टोटल मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट के इस सब्जेक्ट के अंदर 100 हैं और अगर कोई भी स्टूडेंट 90 से अबव मार्क ऑब्टेन करता है तो उसे A1 ग्रेड दिया जाएगा। अगर 70 से अबव उसके मार्क्स हैं तो A ग्रेड बनेगा उसका, और 50 प्लस हैं तो बी ग्रेड, 40 से अबव हैं तो सी ग्रेड और 30 से अबव हैं तो डी ग्रेड, और 30 से लेस देन वाले फेल शुमार किए जाएंगे। तो इसके अंदर हम ये ग्रेडिंग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हमने सिंपल सी कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हैं और यहाँ पर टोटल मार्क्स आ रहे हैं और यहाँ पर वो मार्क्स आ रहे हैं जो इन्होंने ऑब्टेन किए हैं। अब हमें अगर इस तरह की मार्कशीट बनानी हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे तो हम ग्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम नेस्टेड इफ़ की मदद से कर सकते हैं। नेस्टेड इफ़ सिर्फ ग्रेडिंग के लिए ही यूज़ नहीं होता, बल्कि बहुत सारे इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं, बहुत सारे पर्पज़ हैं इसको इस्तेमाल करने के। लेकिन सबसे आसान तरीका नेस्टेड इफ़ को समझाने का या समझने का यही है कि हम ग्रेडिंग के थ्रू नेस्टेड इफ़ को समझें कि हम एक ही फार्मूले में बहुत सारे इफ़ का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपली इजिकल टू का साइन प्रेस करेंगे जैसे कि हर फार्मूले में हम करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इफ़ और अपना राउंड ब्रैकेट ओपन कर देंगे। उसके बाद हम सेल का रेफरेंस देंगे, जिस सेल का भी रेफरेंस हमें देना है। यहाँ पर हमें ऑब्टेन मार्क्स पर लगाना है तो हमने इस ऑब्टेन मार्क्स वाले सेल का रेफरेंस दिया। और उसके बाद सिंपली हम क्या कहते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट कंडीशन होगी वो लगाएंगे कि अगर ये सेल या इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है 90 अबव, तो हम 90 का दे देंगे कि अगर 90 से अबव है तो कॉमा लगाएंगे। कॉमा आपको पता है तो के लिए यूज़ होता है कि फिर नेक्स्ट क्या किया जाए, तो कॉमा लगाया तो क्या करें, इसको हम यहाँ पर कोटेशन मार्क में, क्योंकि ये टेक्स्ट है इसलिए हम कोटेशन मार्क में लिख देंगे A1, इसे A1 दे दिया जाए। और इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, एक कॉमा लगाकर दूसरा इफ़ स्टार्ट कर देंगे, इफ़ लिखेंगे और फिर एक और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और उसके बाद दोबारा इस सेल का रेफरेंस देंगे और इस बार हम कहेंगे कि ग्रेटर देन हो। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है 70, तो हम यहाँ पर 70 लिख देंगे, ग्रेटर देन 70 तो क्या हो, उसके अंदर हम कोटेशन मार्क लगाकर ए लिख देंगे कि ए ग्रेड मिल जाए इसे और कोटेशन मार्क को क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर एक बार हम कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगाने के बाद एक और इफ़ लिखेंगे और एक और राउंड ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इस बार फिर हम रेफरेंस देंगे अपने उसी सेल का और इसमें देंगे ग्रेटर देन हो। अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या है कि 50 से अबव वालों को बी ग्रेड मिल जाए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन हो अगर 50 से तो क्या हो, यहाँ पर कोटेशन मार्क में हम लिख देंगे बी ग्रेड और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। एक बार फिर कॉमा लगाएंगे और फिर इफ़ लिखेंगे और एक और राउंड ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और सेल का रेफरेंस देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे कहेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन हो 40 से तो हम यहाँ पर 40 लिख देंगे, ठीक है। और 40 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और कोटेशन मार्क देंगे और यहाँ पर सी टाइप कर देंगे
और इसके बाद फिर एक और कॉमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे इफ़ और फिर एक और राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा रेफरेंस देंगे। और इस बार हम क्या कहेंगे कि 30 से ये ग्रेटर देन हो 30 से, तो क्या हो, कोटेशन मार्क देंगे और उसके बाद डी लिख देंगे और इसको कोटेशन मार्क को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम सबसे लास्ट वाले के लिए हम इफ़ नहीं लगाएंगे बल्कि सिंपली कॉमा लगाकर हम यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है इस फार्मूले के अंदर, वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर ये तमाम वैल्यूज़ फॉल्स हो जाएं तो क्या हो, ये सब ना हो तो फिर क्या हो, उसके लिए हम सिंपली लिख देंगे कोटेशन लगाकर फेल और कोटेशन मार्क क्लोज कर देंगे। अब यहाँ जिस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब भी ये फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि वो जब ब्रैकेट क्लोज करने जाते हैं तो एक या दो ब्रैकेट, या तो एक ब्रैकेट कम क्लोज करते हैं या एक ब्रैकेट ज़्यादा क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से ये फार्मूला वर्क नहीं करता। तो हम यहाँ पर सिंपली काउंट कर लेंगे कि हमने कितने ब्रैकेट ओपन कराए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स जो हमने ओपन कराए थे। तो हम 1 बाय 1 सबको क्लोज कर देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। लास्ट में ये कलर स्कीम से भी हमें बता रहा है, देखें अगर हमें समझना है तो सबसे लास्ट में ये रेड कलर का ब्रैकेट ओपन हुआ था, तो इसने सबसे पहले ये इस तरतीब से ही रेड कलर किया, फिर उसके बाद ग्रीन था तो ग्रीन को क्लोज किया, फिर उसके बाद पर्पल था तो पर्पल को क्लोज किया, उसके बाद फिर रेड था फिर इसको रेड को क्लोज किया, और उसके बाद ये सबसे फर्स्ट में जो ब्लैक था तो एंड में ब्लैक को क्लोज कर दिया। इस कलर स्कीम से भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे ब्रैकेट सही क्लोज हुए हैं। इसके बाद जस्ट हम सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला लग चुका है। अब हम इस फार्मूले को सिंपली ड्रैग करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये फार्मूला तमाम सेल्स पर कॉपी हो जाएगा। अब हम इसे चेक कर लेते हैं क्या हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये सही है। यहाँ पर 90 से अबव वालों को A1 ग्रेड मिल रहा है और हमारे पास ये 90 है, इसलिए इसे 91 कर देते हैं तो ये A1 ग्रेड इसने इसको असाइन कर दिया है। 70 प्लस को यहाँ पर A ग्रेड मिल रहा है और ये 70 है इसलिए B ग्रेड मिल रहा है। अगर हम इसे 71 कर दें तो ये A ग्रेड पे काम कर रहा है। यहाँ पर 30 से अबव वाले, 30 से नीचे वाले जो हैं वो फेल हो जाएंगे, 30 या 30 से नीचे वाले, तो ये 30 मार्क्स लिए हैं, तो यहाँ पर 30 वाले को इसने फेल कर दिया है। ये भी बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। यहाँ पर 66 पे ये B ग्रेड दे रहा है और हमारा क्या क्राइटेरिया था कि 50 से अबव वाले को ये B ग्रेड देगा। तो इस तरीके से ये हमारी शीट बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है और इस तरीके से हम किसी भी शीट पर ग्रेडिंग अप्लाई कर सकते हैं आसानी के साथ। हम नेस्टेड इफ को ऐसे तमाम रिक्वायरमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस छोटी सी वीडियो की मदद से नेस्टेड इफ लगाना अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल के मज़ीद फार्मूले डिस्कस करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे।